हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 26 के एग्जाम में जो 100% श्योर क्वेश्चन है, 100% श्योर क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम है 15 तारीख का, ये 100% श्योर क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, क्योंकि काफी साल से रिपीट हो रहा है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन ऐड करके भी आजकल आ रहा है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है एक्चुअल में एक थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी जिसको हम कहते हैं, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी हम कहते हैं। तो आइए इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव, ऐसे करके भी आ जाता है क्वेश्चन कि स्टेट एंड प्रूव। स्टेटमेंट पूरा मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं। if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ठीक है, यदि ट्रायंगल की एक साइड से एक लाइन ट्रायंगल की ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, फिर लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो बाकी दो साइड होंगी, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये फिगर से समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल दे रखा है आपको ABC, ठीक है, इसमें आपका D जो है BC के पैरेलल है, इस लाइन को BC के पैरेलल किया गया, और ये जो D है AB और AC को कट कर रही है कहां पे, D और E पॉइंट पे। D इंटरसेक्ट साइड्स AB और AC एट D और E पॉइंट रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB। इसे बोला था अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी जो अदर टू साइड है यानी AB और AC ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, जो पेपर में इसको आने आना है। तो यहाँ पे करनी पड़ेगी छोटी सी कंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। तो बता दूं आपको मैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर EN हमने डाल दिया परपेंडिकुलर किस पे, AB पर। हम डाल रहे हैं दूसरा परपेंडिकुलर जो है DN, ये हम डाल रहे हैं AC पर। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं उसको भी समझते हैं। फिर हम मिला रहे हैं BE और CD को, ये भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो आइए इसको लिख लेते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है। तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने किया EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर टू AB किया हमने, और दूसरी चीज हमने क्या किया, DN परपेंडिकुलर टू AC। तो आइए अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन या प्रूफ कहते हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। अगर आप देखें कि ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ADE, और यहाँ पे जो हमने लाइनें ज्वाइन करी है वहां से भी दो ट्रायंगल बन गए, ADE बन रहा है एक ट्रायंगल, और एक बन रहा है BDE। तो आइए पहले इन दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए भी ट्रिकी है कि अगर आप देख पाए तो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है BDE। तो दोस्तों ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है बाहर, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारा बाहर है, परपेंडिकुलर हमारा इसलिए यहाँ पे बाहर है। और सेम वे में आपका CDE भी होगा। तो ध्यान रखिएगा फिगर हमें सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। ठीक है, फिगर हमें सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, तभी ये आराम से सॉल्व हो पाएगा। तो आइए करते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले ये जो EN है ये परपेंडिकुलर है किसके, AB के। EN है परपेंडिकुलर AB के, ठीक है, तो AB के है तो AD के भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ADE और नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है BDE। ठीक है, तो यहाँ पे बेस इनटू हाइट, ऊपर वाला ट्रायंगल का जो हमारा बेस है वो AD है,
और हाइट है EN, ठीक है। इसी और नीचे वाला ट्रायंगल है उसका बेस DB है, लेकिन हाइट है उसकी, उसका बेस DB है और हाइट उसकी सेम ही है, हाइट दोनों की सेम ही है। हाइट इसमें बाहर आएगी जैसा कि मैंने आपको बताया। और 2 सेकंड ट्रायंगल में हाइट हमेशा बाहर की तरफ आती है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब करेंगे तो कैंसिल आउट, सेम सेम कैंसिल हुआ, सेम सेम कैंसिल हुआ, तो ये आपका आपका आ गया AD बराबर DB। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1। तो आइए अब हम ध्यान से देखें, DM परपेंडिकुलर है किसमें, AC पे, तो AE पे भी होगा। तो लिखते हैं दूसरा पार्ट है हमारा DM परपेंडिकुलर टू AC। DM को AC परपेंडिकुलर करना है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। कुछ बच्चे हमारे साथ पढ़ भी रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं आप? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, तो सुबह सुबह क्लास ले रहे हैं, अभी लगभग 4-5 बजने वाले हैं, सुबह 5 बजे ले रही है। तो जो के साथ बच्चे लगे हुए हैं, तो आप ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल सेम ही है, नीचे वाला ट्रायंगल होगा CDE। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा वीडियो का सेम है DM, हाफ इनटू हाइट ले लेते हैं पहले, और बेस ऊपर वाले ट्रायंगल में बेस क्या AE, ये बेस हो गया चेंज, परपेंडिकुलर चेंज में तो बेस भी चेंज हो गया। अब यहाँ बेस है AE, ठीक है। इस तरह नीचे भी हाफ इनटू, परपेंडिकुलर तो सेम ही है लेकिन बेस क्या है EC, तो यहाँ पे सेम से हम कैंसिल आउट करेंगे, DM से DM कैंसिल हुआ, तो यहाँ आ गया AE अपॉन EC। तो दोस्तों यहाँ तक तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा, अब देखिए जो हमें प्रूव करना था वो तो यहाँ आ चुका है, लेकिन एक साइड तो हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल देखिए अलग अलग है। पहले ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम है, लेकिन नीचे BDE आ रहा है और CDE आ रहा है। तो अगर हम BDE और CDE का एरिया सेम कर दें तो ये बन जाएगा, तो ये हमारी प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए 9th क्लास का थ्योरम यूज करेंगे। तो 9th क्लास में एक थ्योरम था हमारे पास, तो उसको एक बार देख लेते हैं। 9th क्लास में हमारा थ्योरम था कि देखिए ध्यान से, DE BC के पैरेलल है, DE यहाँ पे BC के पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल लाइन के बीच में हमने जो ट्रायंगल लिए हैं, देखिए यहाँ पे पैरेलल के बीच में हमने जो ट्रायंगल लिए हैं, तो ट्रायंगल जो पैरेलल के बीच में लेते हैं और जिनका बेस सेम होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल, यहाँ पे थ्योरम हम यूज करेंगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस and between same parallel। ये हमारा 9th क्लास से थ्योरम थी, जो वैसे डिलीट हो चुकी है, फिर भी इसका ये है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत खास हो जाता है, क्योंकि काफी कांसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, अब ये जो एरिया ऑफ BDE है और एरिया ऑफ CDE है, ये सेम हो गया। एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CD, जैसा कि मैंने आपको इसका रीजन भी समझाया, यहाँ से देखेंगे सेम बेस है हमारा यहाँ पे DE, ये DE पे बनेगा सेम पैरेलल, सेम बेस DE और DE पैरेलल टू BC, यानी बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, इस वजह से। तो बिटवीन सेम पैरेलल, तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी जो होगी इक्वेशन नंबर 3। तो अगर हम देखें इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमारा BD और CD का एरिया सेम आ गया, यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AD upon DB,
या BD कह सकते हो, और AE अपॉन DV क्या हो गया, AE अपॉन AC, और हैज प्रूव्ड, तो इस तरह से ये हो गया प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको मैंने आज करवाया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।